नमस्कार दोस्तों आज वास्तुशास्त्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि वास्तु में जब हम बात करते हैं एनर्जीज की, जब हम किसी साइट पे विजिट करते हैं स्पेशली, तो क्या प्रोसीजर रहता है हमारा। आखिर साइट विजिट में हम करते क्या क्या हैं, तो आज इसका पूरा प्रोसीजर जानेंगे। जैसे हम सबसे पहले जब किसी साइट पे विजिट करते हैं तो नॉर्मली हम एक आध पहले राउंड मारते हैं कि स्ट्रक्चर बना कैसा हुआ है, बाहर कैसा है, अंदर कैसा है। उसके बाद फिर थोड़ा सा हम उसका डिटेल नोट करते हैं कि कलर कॉम्बिनेशन किस तरीके के यूज़ कर रखे हैं, आगे एलिवेशन कैसा है, पीछे का बैकयार्ड कैसा बना रखा है, कोई ओपन स्पेस कहाँ पे है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ है, हर चीज़ नोट करी जाती है। मेन गेट के बाहर से वास्तु शुरू होता है, उसके घर के बाहर भी देखा जाता है कि चारों तरफ का एरिया कैसा है। फिर उसके बाद अंदर आते हैं, घर के अंदर आके देखता है, अगर इंडिपेंडेंट हाउस है तो उसके घर के अंदर चारों तरफ कैसा है। फिर बिल्टअप एरिया का वास्तु होता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक से लेकर ओवरहेड वाटर टैंक तक हर चीज़ चेक करी जाती है। चाहे फिर वो वॉल क्लॉक हो, चाहे वो फैमिली पिक्चर्स हो, चाहे वो इंटीरियर हो, चाहे वो स्विच बोर्ड हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो किसी टॉयलेट की सीट हो, चाहे वॉश बेसन हो, घर में लगने वाले मिरर हो, हर चीज़ चेक करी जाती है कि वास्तु के हिसाब से इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। डोर्स कहाँ पे हैं, विंडोज़ कहाँ पे है, उत्तर दिशा में कौन कौन सी विंडो कितने साइज़ की है, दक्षिण में कौन कौन सी विंडो कितने साइज़ की है, पश्चिम में किस साइज़ की है। हर जगह का विंडोज़ के साइज़ देखे जाते हैं, डोर्स का साइज़ देखा जाता है, मुख्य द्वार कितना बड़ा है, मेन गेट कैसा है, हर चीज़ को नोट किया जाता है। ये हो गई स्ट्रक्चर और इंटीरियर की बात। फिर एक स्टेप आता है एनर्जी स्कैनिंग का। हम बहुत बात करते हैं एनर्जी स्कैन, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। एनर्जी स्कैनिंग करने के लिए अरे नहीं, ये यूज़ नहीं करता, ये तो बच्चों का खिलौना है। एनर्जी स्कैनिंग के लिए जो हम डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक हाईटेक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, जो बड़े बड़े ये जो आपके माइंस होती हैं उसको एनालाइज करके उसमें कितने क्या रेशो में क्या चीज़ है, जो जीपीएस से मैपिंग करती है उस एक कंपनी, और उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो एनर्जीज को हम स्कैन करते हैं, जो कि आज तक का वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एडवांस कोई टेक्निक है। अब इस टेक्निक में एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इस टेक्निक में अगर मैं चेक करूं या मैं किसी क्लाइंट के हाथ में उस सॉफ्टवेयर को दे दूं, वो सेम रिजल्ट दिखाएगा। क्योंकि जब हम कोई मेरा डिवाइस है, एक थर्मामीटर का एग्जांपल लेते हैं, अगर थर्मामीटर है किसी के हाथ में, उससे कोई बुखार चेक करेगा। अगर मैं अपना बुखार खुद चेक करूं थर्मामीटर से तो भी सेम दिखाएगा, कोई डॉक्टर मेरा बुखार चेक करेगा तो भी सेम दिखाएगा, उसका कंपाउंडर चेक करेगा तो भी सेम दिखाएगा। अब यही होती है किसी भी सॉफ्टवेयर की ऑथेंटिसिटी, कि वो सॉफ्टवेयर एक्यूरेट रिजल्ट दिखा रहा है। वो ये नहीं दिखा रहा कि कोई आदमी आया उसने चेक करा तो उसको डिफरेंट दिखाया। जैसे अक्सर ये अभी जो हमने फेंका था ना झुंझुना, यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर, अक्सर उसमें होता है कि आपके ये प्लैनेट्स ब्लॉक्ड हैं, आपका ये खराब है। हम ऑरा स्कैन भी करके दिखाएंगे कि ओरिजिनल ऑरा स्कैनिंग कैसे की जाती है, ऑरा की स्कैनिंग जो हम करते हैं वो कैसे होती है, वो भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ कि क्या चीज़ कैसे स्कैन करी जाती है। अब इसमें सबसे पहला हमारा जो होता है एक ये वो है कंप्यूटर, जिसमें वो सॉफ्टवेयर डला हुआ है, और इसमें मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूं ताकि आप सब लोग भी उस चीज़ को देख पाएँ कि किस तरीके से वो सॉफ्टवेयर काम करता है। अब इसमें क्या होता है, इस सॉफ्टवेयर से हमें सबसे पहले कनेक्ट करना होता है
अर्थ को कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, एक ये तार दे रखी है और एक ये अर्थ पीस इसके साथ दिया हुआ है। इस अर्थ पीस को हम जमीन पे रखते हैं, ये तार से हम इसको कनेक्ट करेंगे। ये हमने इसका स्लॉट है ऊपर, इसमें हमने इसको तार को लगाया और ये अर्थ पीस को हमने नीचे जमीन पे रख दिया। अब इसको रखने के बाद हमें क्या करना है, हमें खोलना है अपना सॉफ्टवेयर। अब इसको खोल के हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ से मैं कर रहा हूँ, ये हमने कर लिया अपना सॉफ्टवेयर ओपन। अब इस पर क्या करना है, हमें क्लाइंट की डिटेल डालनी है, कोई भी हमने उसमें वो डाल दिया। हमने फ़ोन नंबर डाल दिया अपना। प्रीमाइस का टाइप डालना है हमें, ये बहुत ज़रूरी है। प्रीमाइस का टाइप डाल दिया, ये हमें यहाँ पे, इसके बाद हम अपना एड्रेस भी डाल सकते हैं, हमें अपना कंप्लीट एड्रेस डालना होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्लिक करना है गेट जीपीएस लोकेशन, ताकि इसको इस जगह का जीपीएस लोकेशन मिल जाए। अब ये जीपीएस लोकेशन इसको मिल गया है। अब हम करेंगे स्टार्ट स्कैन। स्टार्ट स्कैन पे ही करते ही ये पूरा कनेक्ट हो गया अपने जहाँ इसके सर्वर है। सर्वर से कनेक्ट करके अब यहाँ पे इस अर्थ को ये स्कैन कर रहा है कि यहाँ पे वाइब्रेशंस, एनर्जी, सारी चीज़ें कैसी हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं ये स्कैनिंग चल रही है इसकी। क्या क्या स्कैन करता है ये, EMR, EMF, EMW, रेडियो फ्रीक्वेंसी, अर्थ एनर्जी, हार्ड एंड सॉफ्ट एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, पैरेलल वाइब्रेशन, जियोपैथिक स्ट्रेस, और उसके बाद नीचे रिपोर्ट दिखाएगा पूरा। और जियोपैथिक स्ट्रेस भी अभी आपको मज़ा आने वाला है कि कितनी तरीके का क्या क्या स्कैन करता है, वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। अब ये होने वाला है 60 सेकंड्स में, और ये टाइम भी ये डिसाइड करता है। जब हम जीपीएस लोकेशन लेते हैं और उसका स्कैन पे क्लिक करते हैं तो ये अपने आप डिसाइड करता है कि इसको अंदाज़ा कितना टाइम लगने वाला है। ये हर जगह सेम नहीं रहता। उसके बाद ये हो गया। अब यहाँ पे EMR कितना है, EMR नॉर्मल है, यहाँ पे EMF नॉर्मल है, EMW, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट मेरे बहुत ज़्यादा स्पीड का चलता है, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत ज़्यादा हैं। और रेडियो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट के लिए मैंने काफ़ी हाई स्पीड के वो लगा रखे हैं एंटीनाज। उसके बाद अर्थ एनर्जी की बात करते हैं। अर्थ एनर्जी 10,188 आ रही है। यहाँ पर मिनिमम कितनी मिली है, 9623। जो फ्लक्चुएशन मिलती है वो भी ये बताता है। हार्ड एंड सॉफ्ट एनर्जी, अब ये बड़ी मजे की चीज़ है। हार्ड एंड सॉफ्ट एनर्जी में ये बता देता है कि आपके इस प्रीमाइस में कौन सी जगह पे क्या चीज़ है, नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, ये तक ये बता देता है। साउथ वेस्ट की तरफ, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये पॉजिटिव दिखा रहा है क्योंकि वहाँ पर मेरा ऑफिस, मेरा केबिन बना हुआ है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये नेगेटिव दिखा रहा है क्योंकि आज यहाँ पर हमारे को बहुत सारा, हमने ऑफिस का कबाड़ निकाल के नॉर्थ ईस्ट में रख रखा है और वो 3-4 दिन से पड़ा हुआ है, इसलिए ये नॉर्थ ईस्ट में नेगेटिव दिखा रहा है। साउथ ईस्ट में नेगेटिव दिखा रहा है क्योंकि वहाँ पर भी कुछ काम चल रहा है और वहाँ पानी का टैंक पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से वो नेगेटिव दिखा रहा है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। कॉस्मिक एनर्जी और पैरेलल वाइब्रेशंस यहाँ पर नॉर्मल रेंज में है, पॉजिटिव मिल रही है। अगर ये बहुत ही ज़्यादा लो होती हैं तो ये नेगेटिव होती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस। अब ये मज़े की चीज़ है कि जियोपैथिक स्ट्रेस, यहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस कौन से लेवल का और कौन सी कैटेगरी का, दोनों दिखा रहा है। 0 से 100 लेवल होते हैं। कैटेगरी 1 का यहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस है जो कि बहुत लेवल लो का है। अब इसमें इसने चेक क्या क्या करा,
अब इसमें देखते हैं हम, यहाँ पे कैटेगरी 2 का लेवल 51 का जियोपैथिक स्ट्रेस मिला है इसको। अंडरग्राउंड वाटर वेट, ये सारा आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर इसने जियोपैथिक स्ट्रेस को भी डिफाइन करके दिखाया है कि कौन सा कितना मिल रहा है। ये थोड़ा सा प्राइवेसी के लिए कुछ चीज़ें हाइड कर रखी है मैंने, मैं रिवील नहीं कर सकता उन चीज़ों को कुछ प्राइवेसी की वजह से, बट हाँ ये क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से। और ये सारी तरीके के अलग अलग तरीके के इसने जियोपैथिक स्ट्रेस भी स्कैन करे हैं। इस तरीके से होता है एनर्जी स्कैन। ये है एक्चुअल मेथड एनर्जी स्कैन करने का। वो डिंग डोंग वाला मेथड ओरिजिनल मेथड नहीं है। उसमें क्या होता है, उसमें एक सेकंड में उठा के दिखाता हूं आपको। इसमें क्या होता है, इसमें मैं जहां मर्जी इसको घुमा सकता हूं। मुझे अगर किसी क्लाइंट को कोई चीज नेगेटिव दिखानी है, मैं ऐसे खोल के दिखा सकता हूं उसको, बड़े आराम से मेरे हाथ के इशारे पे काम कर रहा है। और अगर मेरे को पॉजिटिव दिखानी है तो मैं इसको ऐसे करके दिखा सकता हूं। बट क्या है, सॉफ्टवेयर जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें ये सारी चीजें नहीं होती, उसमें ये सारी चीजें अवॉइड की करी जाती हैं। जबकि सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए, जो भी ये एनर्जी स्कैनिंग के सॉफ्टवेयर हमने डेवलप कराया है, ये इससे पहले भी एक प्रीवियस वर्जन था इसका, वो भी काफ़ी महंगा डेवलप कर, और ये हज़ारों लाखों की बात नहीं है दोस्तों, ये करोड़ों की चीज़ है। ये करोड़ों की चीज़ है। इसको अभी जो मैंने आपको डेमो दिखाया है, यही डेमो का भी हमारा एक्सपेंस लगता है। जो स्कैन करा था मैंने, रियल स्कैन जो अभी यहाँ पे इस ज़मीन का मैंने करके दिखाया है, क्योंकि मेरे को दिखाना था कि क्या चीज़ है, ओरिजिनल क्या है। ये सब बेकार की बात है कि आपके ग्रह ब्लॉक्ड हैं, आपका ये ब्लॉक्ड है, आपका वो ब्लॉक्ड है। अब इसके बाद हम आगे और भी दिखाने वाला हूं मैं आपको उसका, जो कि है हमारा ऑरा स्कैनिंग। अब ऑरा स्कैनिंग के लिए भी बड़ी 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 मज़ेदार चीज़ है। अब इसमें ऑरा स्कैन करते हैं। सबसे पहले एक पिक्चर क्लिक करते हैं। पिक्चर क्लिक करते हैं यहाँ पे, ये मैं अपनी ही पिक्चर कर लेता हूँ, और ये थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड भी लेता हूँ। ये मैंने अपनी पिक्चर क्लिक करी इसमें। वैसे हम क्लाइंट के प्रेमाइस की पिक्चर लेते हैं इसमें, और इसमें जब हम ऑरा स्कैन करते हैं, मैं इसको भी आपको दिखाता हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि पिक्चर कौन सी ली है हमने। मान लीजिए मैं इसको डालता हूँ, ये है रिकॉर्डिंग रूम। ये है रिकॉर्डिंग रूम, और इसमें पहले हमने ये चूज फाइल करी, और ये मैंने इसमें अपनी पिक्चर डाल दी है। अब यहाँ पे मैं करूँगा जनरेट डिटेल्ड ऑरा स्कैन रिपोर्ट। अब सिंपल ये एनालाइज कर रहा है उस पिक्चर को, उसका ऑरा स्कैन कर रहा है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्पॉट्स को इसमें इसने एनालाइज कर लिया। जहाँ जहाँ पॉजिटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, जहाँ जहाँ रेड पॉइंट्स आ रहे हैं वो नेगेटिव है, जहाँ जहाँ पॉजिटिव पॉइंट आ रहे हैं वो पॉजिटिव है। ये वॉलपेपर के पीछे बहुत ज़्यादा सीलन आई हुई है, इसलिए इसमें नेगेटिव स्पॉट्स दिखा रहा है। वो नेगेटिव पॉइंट्स बन रहे हैं जहाँ का ऑरा खराब हो रहा है। जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वो पॉजिटिव पॉइंट दिखा रहा है। ये आमतौर पे बॉडी पे पॉजिटिव दिखा रहा है, क्योंकि बॉडी का जो वो है वो पॉजिटिव है। ये हीट मैप दिखा रहा है इसका। इसके बाद नीचे इसमें और भी डिटेल रिपोर्ट इसने दिखाई है। अब इसमें क्या है, सपोर्टिव और ये नेगेटिव लर्निंग नीड्स अटेंशन। ये नेगेटिव हो रखा है वॉल, अटेंशन चाहिए इसको, नीड्स अटेंशन। इस तरीके से की जाती है रियल ऑरा स्कैनिंग। इस तरीके से होता है ऑरा स्कैन। तो ये जो डिंग डोंग लेके घूम रहे हैं लोग, ये जो इस तरीके के झुंझुने लेके घूम रहे हैं लोग, इससे कभी भी ऑरा स्कैन नहीं किया जाता किसी भी चीज़ का।
कभी नहीं होता किसी चीज़ का ऑरा स्कैन। ये अपने हाथ से मैं इसको नेगेटिव और पॉजिटिव कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये खुल जाएगा। अब ये दोनों एक साइड इधर एक साइड इधर, ये ऐसे जाएंगे, चले गए ना। अब क्या होगा, अब ये दोनों मेरे राइट हैंड साइड पे जाएंगे, अभी मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाएंगे, दोनों जाएंगे, ये चले गए, अब ये दोनों स्ट्रेट हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हाथ से करी जाती हैं। ये वास्तु में किया जाने वाला सबसे बड़ा फ्रॉड है। तो एक्चुअल एनर्जी स्कैन मैंने आपको दिखाया कैसे किया जाता है, ऑरा स्कैन मैंने आपको दिखाया कैसे किया जाता है। अगली बार अगर आप बेवकूफ़ बन रहे हैं किसी ऐसे फ्रॉडिये से, तो ये आपकी गलती है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।